हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपकी नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और पीके कार्ड रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग है। ठीक है, इसमें से आपको एक बिल्कुल शांति से रिलैक्स होकर आपको एक चूज करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आप पायल से नहीं जाना चाहते हो तो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो मैं थीम देती हूँ, जो मैं आपको गाइडलाइंस देती हूँ, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो कि आपके कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ, वहाँ से मुझे पता चलता है। और बहुत बहुत मतलब मैं उस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मतलब यहाँ पर बहुत आभार व्यक्त, ग्रेटिट्यूड, इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मैं पे करना चाहती हूँ आप सभी का, ईश्वर का, यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा या स्क्रीन पर फ्रंट पर ही आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन में या किसी और से मिले तो बिल्कुल आप उस पर बिलीव नहीं करना है, वो फेक हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है द होली स्पिरिट। पायल नंबर 2, द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। पायल नंबर 2। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी पायल को चूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपने पायल सिलेक्ट कर ली होगी, एक कार्ड आपने बिल्कुल चूज कर लिया होगा। जिस पे भी आपकी नज़रें टिकती हैं उसे आप अपनी पायल बनाओ। ठीक है, और बिल्कुल रीडिंग को विश्वास के साथ, फेथ के साथ आपको देखने की ज़रूरत है। तभी आपसे रेजोनेट भी होगी और तभी चीज़ें वर्क भी करेंगी। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी आर्कएंजल माइकल का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। पायल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पायल नंबर 1 आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है, आपके अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, पवित्रता आ चुकी है कि आप बहुत जल्दी अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरह का यहाँ पर मैं ब्लॉकेज नहीं देख रही हूँ पायल नंबर 1। इसीलिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि बात बात पे शायद आपको रोना आता है, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो। क्योंकि आपकी जो मस्कुलाइन ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो आपकी बहुत प्रबल हो रही है। पायल नंबर 1, आपके लिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, तो उस पर आपको बिलीव और विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, पूरी पूरी गाइडलाइंस आपको दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, वो आपके इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। और आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको यहाँ पर बहुत जल्द मिलने वाली है। पायल नंबर 1, नसीब की मैं बात करूँ तो नसीब यहाँ पर जैसे अब आपका जाग रहा है। ठीक है, नसीब में तो आपके बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों से आप वंचित थे। जैसे आप फील नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे थे, कुछ नया आप अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे थे। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल अब आपको बताना चाहते हैं कि नसीब की वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो आपको मिलने वाली है जो आप अपनी, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा आपको क्या फील होगा, क्या महसूस होगा कि आप बहुत अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन होगा, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप। यहाँ पर हीलिंग की ऊर्जा है आपके अंदर, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जो आपको भी हील कर रही है, जो दूसरों को भी हील कर रही है। ठीक है, आपकी आंखों में एक चमक सी आप देखोगे, एक पॉजिटिविटी को देखोगे, एक उत्साह को देखोगे, एक मतलब यहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल ये बताना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से
एक कवच धारण आपने कर रखा है, ठीक है। आपको कोई छू भी नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती है। आपको शायद शक होता है कि कोई इर्द गिर्द आपकी नेगेटिविटी है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो वो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल बताना चाहते हैं बिल्कुल अपने दिमाग से आप उस चीज़ को निकाल दो। कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द नहीं है। सिर्फ पॉजिटिविटी के अलावा आपके पास कोई आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको वो मिलने वाली है, आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1, आपके जो ऊपर के जो चक्रास हैं, आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, ठीक है। और आपका यहाँ पर आपका ये जो चक्रास हैं आपके, जैसे ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पर खींच रहे हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर उनकी ऊर्जा है, इन चक्रास की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज को आपको महसूस यहाँ पर करने की जरूरत है, और डरना नहीं है बिल्कुल भी उस चीज से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिल रही है, आपके नसीब की कौन सी खुशी, नसीब की कौन सी खुशी। यस, हैप्पीनेस, खुशी। इस कार्ड को देख रहे हो आप, 10 के 10 कप से भरे हुए हैं। आपको आपके जो मैंने बोला ना आपको यहाँ पर कि आपके भाग्य अब जाग रहा है यहाँ पर, मतलब एक खुशी नहीं मिल रही, आपके भाग्य में मतलब बहुत कुछ लिखा, आपके नसीब में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन शायद यहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना कि नसीब को मतलब नसीब कब किसका कैसे जाग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं बता सकता। तो जैसे यहाँ पर आपका नसीब जाग रहा है, आपके नसीब में एक खुशी नहीं है, आपके नसीब में तो यहाँ पर बहुत सारी खुशियां हैं। ईश्वर की असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, ईश्वर की कृपा से, ठीक है। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग से, ईश्वर की कृपा से आपका नसीब, जैसे आप उस चीज को, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजों को आप शायद अपनी लाइफ से जाते हुए ही देखा है, अभी तक जाते ही हुए देखा है, चाहे रिश्ते हो, चाहे प्यार हो, चाहे फाइनेंशियली अबंडेंस हो, या कुछ भी हो, यहाँ पर हर चीज को आपने जाते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर आपके नसीब में कौन सी खुशी आपको मिल रही है कि अब आप हर चीज को आते हुए देखोगे, आप अपनी तरफ यहाँ पर आते हुए देखोगे, जिससे आपका परिवार, ठीक है, आपका परिवार जैसे मतलब भर रहा है, वो आप हर चीज से भरते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, चाहे प्रेम हो, चाहे इंसान हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे मतलब आपकी कोई खुशी भी ही क्यों ना हो, यहाँ पर हर चीज को जैसे आप अपने तरफ आते हुए यहाँ पर महसूस करोगे और उसको आप इंजॉय करोगे, खुश रहोगे आप यहाँ पर। जैसे 10 कप है यहाँ पर, एक विश पूरी नहीं हो रही है आपके नसीब में तो बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। और नसीब जब जागता है ना किसी का, तो वो कहता है ना कि छप्पड़ फाड़ कर देता है, तो यहाँ पर तो आपको छप्पड़ फाड़ कर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर आप हर चीज को आप बहुत ज्यादा, एक सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, आजादी, अपने आप को इतना आजाद महसूस करोगे हर चीज में, आप अपने आप को कि जो नसीब जैसे जाग रहा है ना आपका, वो प्लस आप उसको आते हुए देखकर उसका वेलकम भी कर रहे हो आप, उसको आजादी के साथ, ठीक है, उसे खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसके साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ये ऐसी खुशी है जो हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, हर इंसान चाहता है कि उसके परिवार में वो खुशी हो, उसके बच्चे पले फूले, उसके बच्चों में मतलब कोई भी अगर बच्चों से रिलेटेड अगर आपकी कोई विश है कि आपका घर परिवार में सब कुछ हो, आपकी हैप्पी फैमिली हो, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हो, परिवार में हर खुशी हो यहाँ पर, तो वो आपके नसीब में है, ठीक है। और वो खुशी आपको जरूर मिलेगी यहाँ पर, ओके। एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, एक टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हुआ है जहां पर आप दे ही रहे थे, जा ही रहा था आपकी तरफ से, लेकिन अब यहां पर एक ऐसा टाइम आपका शुरू हो रहा है कि जहां पर आप सिर्फ
आ रहा है और उसको आप इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप काफी मतलब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर जब देता है हमें तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती यहाँ पर। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्लस आपको भी उस ऊर्जा में देख रही हूँ कि आप हर चीज को, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके घर परिवार में इतनी पॉजिटिविटी रहेगी आपके खुद के अंदर, या अभी तक आप अपने रिलेशन में आप पार्टनर से दूर थे या किसी बच्चे से दूर थे या बच्चों की से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी आपकी, ठीक है। तो ये समय को रुका हुआ बता रहा है। जैसे कहते हैं ना कि नसीब में जब जो लिखा होता है वही मिलता है। तो नसीब अब आपका जाग रहा है यहाँ पर, वो खुशी अब आपको यहाँ पर मिलेगी कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को फील करोगे, आपके घर में एक पॉजिटिविटी को फील करोगे, अपने बच्चों के अंदर, या परिस्थितियां चाहे कुछ भी चल रही हो आपकी यहाँ पर, जैसे परिस्थितियां मुझे सुधरती हुई आपकी नजर आ रही हैं। हर चीज जैसे लाइन पर आ रही है, पटरी पर आ रही है, ठीक है। और उसे आप बेहतर और बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हो यहाँ पर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब आपके घर में सेलिब्रेशन है ना, शादी, इंजॉय, खुशियां, ये सब आप काफी मतलब इन्हीं सब चीजों को आप इंजॉय करोगे। अभी तक आपके घर में कलेश, ये सब जैसे दुख परेशानी यही चलती आ रही थी, लेकिन अब नहीं है। अब आपके घर में पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रेम, इन सब चीजों को आप इंजॉय करोगे। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी नसीब की कौन सी खुशी आपको यहाँ पर मिलने वाली है? खुशी तो देखो यहाँ पर प्यार के साथ साथ आपके मान सम्मान को भी यहाँ पर दी जा रही है। शायद कुछ वक्त या पास्ट में आपके मान सम्मान को भी बहुत ठेस पहुंची है। शायद आपको मतलब यहाँ पर जहाँ पर आपको जाने की जरूरत थी या जो आपको अचीव करने की जरूरत थी, वो चीजें आपको शायद नहीं मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को भी प्रूफ करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। डेफिनेटली आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपका भी, आपके अंदर भी कुछ ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसी क्रिएटिविटी जो अभी तक दबी हुई थी, ठीक है, तो वो जैसे वो भी पिक पर आ रही है आपकी। आप अपनी लाइफ को जैसे आगे की तरफ आप ले जा रहे हो। आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने जोश को, अपने जुनून को जैसे दबा नहीं रहे हो। ओके, उसको कैसे उसके प्रति और योजना बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। क्वीन, यहाँ पर आपके अंदर एक निडरता आ रही है, एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है, एक जोश है, एक जुनून है कि आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, ठीक है, अपनी कुछ पोजीशन बनानी है, कुछ जैसे आपको अपना एक ऐसा वजूद कायम करना है कि जहां पर आप अपनी एक नई पहचान बना सको, ठीक है। तो ये खुशी आपकी तरफ, आपके नसीब में लिखी हुई है कि जो आप चाहते हो, ठीक है, वहां पर आप जाओ, ठीक है। अगर आपको करियर में अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है, काफी ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके करियर से रिलेटेड या आपकी क्रिएटिविटी में, ठीक है, तो यहाँ पर वो सब चीजें भी, वो खुशी आपको नसीब में लिखी हुई है और वो आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप खुद के अपनी क्रिएटिविटी, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, ठीक है, आप अपनी ही एक जगह और एक पहचान और एक उपलब्धि को हासिल करोगे। आपको आपके करियर प्लेस पे बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और काफी उसको जैसे एक कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आप संभालते हुए मुझे भी यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, एंड मैजिशियन, यस, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, आपके नसीब में लिखा है। क्योंकि आप कौन हो यहाँ पर, जिसे आर्कएंजल माइकल, ठीक है, आर्कएंजल माइकल जिसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, जिसके ऊपर जो मैंने बोला आपके ऊपर के जो चक्रास हैं, मैजिशियन के कार्ड्स को मैं ऐसे ही देखती हूँ, ठीक है। ये बहुत बैलेंस की ऊर्जा आ चुकी है आपकी। ये मैजिशियन जो होता है ना, बहुत बैलेंस उसमें रहता है और जो चाहे वो मैनिफेस्ट वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लेस्ड है। उसके पास इतनी, आपके पास यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, आपके पास यहाँ पर ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, ठीक है, कि कैसा आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हो। आप
अब जैसा आप अपनी लाइफ को चाहते हो बस वो आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो मैंने बोला ना ऊपर के चक्रास बहुत बैलेंस है, वो ओपन है, इसीलिए आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है। आप अपने परिवार को हंसता खेलता आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपना एक वजूद कायम करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बैलेंस की ऊर्जा में हो। यहाँ पर आपके अंदर जितना भी हुनर है, भगवान ने आपको सब कुछ, जैसे आपके अंदर वो एक कुछ ऐसी जैसे कहते हैं ना कि पावर है, ठीक है, भगवान की दी हुई ऐसी ब्लेसिंग्स है, ऐसी शक्तियां हैं आपके पास कि जिसके आधार पर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, आपको सपने बहुत आते होंगे, ठीक है, आपका रूट चक्रा काफी बैलेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जहां पर भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे, अगर परिवार को बैलेंस करने के लिए, परिवार में खुशियां देने के लिए आप लगाओगे, तो वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने कैरियर पे लगाओगे तो वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैजिशियन की ऊर्जा में हो। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हर चीज है आपके पास यहाँ पर। अच्छा दिमाग है, अच्छी सेहत है, अच्छा दिल है, ठीक है, और एक जैसे कहते हैं ना कि हर चीज मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। सबसे ज्यादा यहाँ पर आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप चाह रहे हो वो ईश्वर ने वो पावर, वो शक्ति आपको दे रखी है। सन आपका सूर्य बहुत बलवान है यहाँ पर, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा, एक नई पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो आप, न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो, जहां पर आपकी हर चीज में आपको सक्सेस, सफलता आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। एक मैजिक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, मैजिशियन क्या होता है कि पल पल अपनी लाइफ में चेंजेस देखता है वो, है ना। तो वही आप यहाँ पर करने वाले, और ये आपके नसीब में लिखा है। नसीब में लिखा है कि आप एक ऐसे जादूगर हो कि हर किसी को इतनी पावर भगवान की तरफ से नहीं दी जाती, क्योंकि आप उस लायक हो। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। उस चीज का आपको ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। अभी तक आपके नसीब में अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिला है, तो ये डाउट अपने दिलो दिमाग से यहाँ पर निकाल दो, क्योंकि भविष्य आपका बहुत ब्राइट है। भविष्य में आप अगर जो चाहो वो आप हासिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप मतलब लोगों के सामने, मैं सच बताऊं ना, लोगों के सामने एक अलग सी क्रिएटिविटी आपकी उभर कर यहाँ पर नजर आएगी। एक अलग सा ही रूप आपका निखर कर यहाँ पर बाहर आएगा। आप लोगों के बीच में, मतलब भीड़ से भी अलग आप जाने जाओगे। ओके, यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा है यहाँ पर। सूर्य एक सूर्य का एक, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य क्या होता है, कॉन्फिडेंस को बताता है, विश्वास को बताता है, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी को बताता है। और वो चीजें हैं आपकी जो आपको प्रबल कर रही है, आपको चमका रही है, आपको उठा रही हैं। ओके, 1 कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डाउट मत करो अपने ऊपर बिल्कुल भी, ठीक है, डाउट मत करो। जो पास्ट में हो चुका है यहाँ पर, उस चीज को आप अपने आप से निकालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूं आपके लिए, आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर तो सब कुछ है आपके पास, ठीक है। आप अपने आप को बस इस ऊर्जा में देखो, इस ऊर्जा में देखो आप अपने आप को। इसमें अपने आप को नहीं देखना है, क्योंकि इसमें देखोगे ना फिर वो झूलते रहोगे। ये हो आप यहाँ पर, ठीक है, जो बैलेंस करके, ठीक है, बैलेंस करके, और जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे आप, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। आप जो भी विश मांगते हो, आप जो भी विश मांगोगे ना, वो यूनिवर्स तक आपकी जरूर पूरी हो रही है। ओके, आपकी एक विश पूरी नहीं हो रही, आपकी बहुत सारी विश पूरी हो रही है। 10 ऑफ कप्स ये विश को बताता है, खुशियों को बताता है, ब्लेसिंग्स को बताता है, बाहर को बताता है, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। 2 नंबर चंद्रमा आ गया। चंद्रमा यहाँ पर मन,
किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फंसाने की कोशिश मत करना, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। बैलेंस रखो बस आप अपने आप को, क्योंकि ये है आपका फ्यूचर, ठीक है, और ये है आपका पास्ट, और यही इसको बैलेंस कर लिया तो ये बन चुके हो आप मैजिशियन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बहुत जल्दी आपके करियर में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता यहाँ पर मिल रही है। ओके, ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस, आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। अबंडेंस यहाँ पर डेफिनेटली कुछ आपका जो आपकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनबैलेंस हो रही थी, शायद पास्ट की ऊर्जा है ये, जहाँ माइंड बॉडी सोल को आपको बैलेंस यहाँ पर करना था, तो वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आप खुद यहाँ पर अपनी लाइफ को मैजिशियन में आप अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस कार्ड को मैं थर्ड आई के उसमें मुझे ये कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आता है आपकी। फिर मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आप जो चाह रहे हो आपकी लाइफ में वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, आप बहुत सारी चीजों को जैसे आप खुद से जो भी आप चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर बहुत जल्दी आप उनको उनके साथ आप इंजॉय करोगे, उसके साथ आप लेकर आप अपने आप को बैठने वाले हो यहाँ पर, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का वेट भी कर रहे हो, किसी का इंतजार भी कर रहे हो, ओके। तो वो आपका वो इंतजार भी आपका खत्म होने वाला है। आपके इर्द गिर्द बहुत आप हरियाली को देखोगे, ठीक है। रेड कलर से आपका कोई गहरा रिश्ता नाता है, रेड कलर से आप काफी अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। कोई इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो भी आपकी तरफ यहाँ पर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका आप शायद इंतजार कर रहे हो। वॉकिंग अवे, यस, कुछ यहाँ पर जैसे आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आप खुद अपने नसीब को यहाँ पर बदलने आप खुद चले हो। जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। एफर्ट आपको ही डालना है, कदम आपको ही उठाना है, एक्शन आपको ही लेना है। तो बस अब आप जैसे उस चीज के लिए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपको अभी तक जो भी मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ओके, पीछे की तरफ थे, पीछे पास्ट में आप अपने आप को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि वो ऊर्जा आपकी कंप्लीट हो रही है। मैजिशियन, माय गॉड, ये भी मैजिशियन, ये भी मैजिशियन, इससे ज्यादा और एंजल्स, प्रभु परमात्मा और मैं आपको क्या प्रूफ दे सकते हैं। आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब इतना आप हर चीज को इतना बैलेंस वे में लेके चल रहे हो आप अपनी लाइफ को, कि जहां पर आप यहाँ पर और बैलेंस वे में लेके चल रहे हो, और आप अपने आप को इस काबिल समझ रहे हो कि आप जो चाहो वो आप क्रिएट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपको मिरर नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, मतलब यहाँ पर एंजल्स यूनिवर्स आपको नंबर बहुत ज्यादा शो कर रहे होंगे, और वो यही बता रहे होंगे कि मैनिफेस्ट करो, बस आप मैनिफेस्ट करो, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, ठीक है, ये बहुत बैलेंस वे में चल रहा है आपका, बहुत बैलेंसिंग उसमें चल रहा है आपका।
क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, आप बहुत मैजिक करने वाले हो आप अपनी लाइफ में यहाँ पर। ओके, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है, क्राउन चक्रा भी ओपन है आपका यहाँ पर। आप ये क्यों है, क्योंकि आप है ना बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, साधु संत महात्मा वाली ऊर्जा है आपके अंदर। कैसे चक्राओं को बैलेंस किया जाता है, कैसे अपनी खुशियों को कैसे खुद से हासिल किया जाता है। रेस्ट एंड यस, ये देख रहे हो आप, ये है ऊर्जा आपकी, इसीलिए इतना सब कुछ चेंज कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिली? टीचर अब एक कंसियाज मैं गैस आपकी ये तीन फ्लावर मुझे यहाँ पर नजर आए एकदम से रेड कलर। यस, आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 1 आपके अंदर एक ऐसी मतलब तीन शक्तियां आपके साथ जरूर जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपको एक ऐसी ऊर्जा की तरफ जा रही हैं, लेकर जा रही हैं कि जहाँ पर आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। आप जिस धर्म से हो, जिसकी भी पूजा करते हो आप यहाँ पर, अब वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गाइड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको अंदर से जो भी आवाज़ आती है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, उसे आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, थैंक यू यस, थैंक यू सो मच। ओके, इम्पास एंड जॉय एंड प्रेयर। ओके, तो ये आपके भाग्य की खुशी मिल रही है जो अभी तक आपको नहीं मिली थी, क्योंकि ब्लॉकेज, जो मैंने बोला ब्लॉकेज बहुत थे। आप पहले किसी भी चीज़ को मतलब वंचित थे, मतलब उसे रिसीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने आप को बहुत बैलेंस करा है, अपने ऊपर यहाँ पर काम किया है, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, जिसकी वजह से आपके अंदर यहाँ पर एक हैप्पीनेस आ रही है, वो खुशी आ रही है जो आपके नसीब में यहाँ पर लिखी हुई है। जब कहते हैं ना कि जब नसीब का जो लिखा हुआ होता है ना, वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाता है। और जो लिखा हुआ आता है ना, ईश्वर हमें इंसान को तोड़ मड़ोड़ के कैसे ना कैसे करके मतलब वहाँ तक उसे लेकर ही जाता है, क्योंकि वो आपको मिलना है, ठीक है, वो आपको मिलना है, उन्हें देना है, तो वो देंगे ही देंगे आपको, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे उसके लिए आपको कितनी मशक्कत करवानी पड़े ईश्वर को, परमात्मा को, ठीक है, तो वो आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपको ईश्वर ने इतना बैलेंस कर दिया है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ दे दिया है आपके पास। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्लेस्ड हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये होली स्पिरिट का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नसीब की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर आपको देना आता है, ठीक है। आपने जैसे आपको मतलब कहते हैं ना कि
धर्म कर्म दान पुण्य प्रेम इन सब चीज़ों को जितना आप करते हो, ठीक है, उसमें आपको इतनी खुशी मिलती है, इतनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे आत्मिक शांति क्या होती है वो चीज़ को तभी आप महसूस कर पाते हो पायल नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी ज़बरदस्त हीलिंग होती है कि जितना आप दूसरों को खुश देखते हो, दूसरों को प्रेम देते हो, वही आपकी हीलिंग का एक जरिया है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब पास्ट में शायद यहाँ पर चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें थोड़ी सी आपके अपोजिट हुई हैं कि जहाँ पर आप उस चीज़ को शायद भूल चुके थे शायद आपने अपने आप को सबसे अलग किया था, सबसे अपने आप को हटा लिया था कि जहाँ पर आप मतलब यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि एक निराशा आ चुकी थी, एक ऐसा दर्द आ चुका था आपके अंदर, ऐसा पेन आ चुका था आपके अंदर कि जहाँ पर आप उस चीज़ को भूल चुके थे कि एक्चुअल में आपको हीलिंग कहाँ से मिलती है, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो वो चीज़ें वापस पलटकर आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं और ये आपके नसीब की सबसे बड़ी खुशी है कि आपको जहाँ से आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है, जहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ से आपकी आत्मा खुश होती है, ठीक है, उसे और इससे बड़ी ज़्यादा खुशी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे भक्त हो परमात्मा के कि जहाँ पर प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे आत्मिक प्रेम, एक करुणा का प्रेम, एक भक्त का प्रेम, ठीक है, उस प्रेम की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वो शायद पास्ट में आप शायद उस चीज़ को वो ब्लॉक हुआ था जिसकी वजह से आप अपने आप को भूल चुके थे, लेकिन वो प्रेम आपका फिर से जाग रहा है, वो करुणा आपकी फिर से जाग रही है, फिर से आप देने वालों में से बन रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सच बताओ ना, एक आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल्स होने वाला है कि जहाँ पर आप शायद आप अपनी हकीकत को, अपनी सच्चाई को भी पहचान पाओगे कि आप कितना बड़ा दिल है आपका कि जो देते देते नहीं थकता है। लेने वाले थक जाएंगे पर आप नहीं थकने वाले। अब इसे ज़्यादा मतलब लेने की कोशिश नहीं करना, ये एक ऐसी सूक्ष्म बातें हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप दिन रात उसी चीज़ों में लगे हुए हो, नहीं, ये सूक्ष्म है, ठीक है, क्योंकि ये आपका दिल है, ये आपका हृदय है ऐसा पायल नंबर 1, जिसे आप वापस उस रूप में आ रहे हो, क्योंकि आप वापस से जैसे कहते हैं ना कि आपके नसीब में ये नहीं लिखा है कि आप अपने आप को किसी बंद कमरे में कैद कर लो या रोते रहो, ठीक है, या किसी वजह से किसी कारण से अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, अपने आप को ऐसा समझो कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप शायद आपने अपने आप को ही किसी चीज से दबा दिया था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि आपके पास वो है जो हर किसी के पास नहीं होता है। एक सच्ची आत्मा हो आप, यहाँ पर सच्चा हृदय है आपके पास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्रेम जो देते थकता नहीं है। और ये बहुत सूक्ष्म, मैं फिर बता रही हूँ, बहुत सूक्ष्म रूप में है ये कोई दिखावा नहीं है, या दिन रात आप सेवा भाव नहीं करते रहते हो, या दिन रात आप देते नहीं हो, ये अंदरूनी है। ये सब चीजें आपके भीतर से आप ऐसे ही हो, अंदर से आप ऐसे ही हो पायल नंबर 2, ठीक है, जिसे यहाँ पर आपको बर्ड, चिड़िया, पशु, पक्षी, जानवर, इन सब को आप बहुत हृदय से आप प्रेम करते हो। हृदय से जो कुछ भी करते हो ना, काम कुछ भी करते हो आप यहाँ पर बड़े हृदय से करते हो, बड़ी लगन से करते हो, बड़े प्रेम से आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जैसे कहते हैं ना कि यही आपकी ये नसीब की ऐसी खुशी है कि जहाँ पर आत्मा खुश है, फिर क्या चाहिए उसे, फिर क्या चाहिए। एक आत्मा को धन दौलत, ये दुनियादारी की चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो आत्मिक बात आ जाती है ना,
आत्मा की बात आ जाती है, वो फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एक आत्मा, आपकी आत्मा को कहाँ से प्रेम मिल रहा है, कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो चीज़, वो नसीब की वो खुशी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पाइल नंबर 2। ठीक है, मैं कार्ड से देखती हूँ अब आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके नसीब की कौन सी खुशी, नसीब की कौन सी खुशी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा सा मुद्राओं के साथ यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। किंग ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2। आपके मतलब यहाँ पर आपके नसीब की मैं बात करूँ तो ये आपका, जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि ईश्वर आपको, जैसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे कामों में आपको लगाना नहीं चाहता है। छोटे छोटे कामों के लिए आप बने ही नहीं हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो इतना बड़ा दिल है, आपके पास वो ज्ञान है, वो प्रेम का सागर है, वो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी अभी तक आप अपने प्रेम को या अपनी जो खुशी है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे उसमें आप अपने आप को देख रहे थे कि मेरी शायद ये छोटा सा काम करने में ही मुझे खुशी मिलेगी, है ना, ये ऐसा आपका मानना था। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा नसीब है ना आपका कि जहाँ पर आप अपने आप को छोटे उसमें देख रहे थे कि बस मुझे थोड़ा सा मिल गया है। आप थोड़े से में ही बहुत खुश होने वालों में से हो। ठीक है, छोटा सा भी कुछ खुशी मिल गई उसमें बहुत खुश होना है। लेकिन भगवान ईश्वर तो आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाला है, इतना बड़ा कि जहां पर आप अपने आप को कभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट भी है। ठीक है, मुझे वो खुशी भी मिलेगी। आपको ईश्वर परमात्मा आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं कि जहां पर आप अपने आप को फलता फूलता हुआ देखोगे। ठीक है, आप मतलब उस मुकाम को आप हासिल करोगे कि जहां पर आप अपने आप को, शायद कुछ ऐसा रास्ता है कि जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे या आपको पता नहीं था। ठीक है, तो ये ऐसी खुशी है आपके नसीब की कि जैसे ईश्वर खुद उस रास्ते पर आपको ले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नसीब में आपके लिखा हुआ है और आप क्या थे, छोटे छोटे कामों में अपने आप को देख रहे थे, वहीं से आप खुश हो रहे थे। लेकिन नसीब में तो बड़ा लिखा हुआ है ना, नसीब में तो किंग बनना लिखा हुआ है, राजा बनना लिखा हुआ है। ओके, तो ये एक ऐसी खुशी है आपके नसीब की जो अब आपको मिलने वाली है। फाइनली आप अपने आप को एक ऐसे रूप में देखोगे कि जहां पर आप हर चीज को ऐसा महसूस करोगे कि हर चीज है आपके पास। यहाँ पर मान सम्मान भी है, और जो आप अपने कैरियर में आप अपना जैसे कुछ बड़ा करना अगर नहीं सोचते थे तो वो बड़ा भी आप यहाँ पर करोगे। ओके, और उसे संभालते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। काफी आपके अंदर एक ऐसा विश्वास है कि हाँ फाइनली मैं, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कुछ काम करते रहते हैं ना, तो बड़ा काम करने की हिम्मत हम नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन ईश्वर परमात्मा की उससे हमारे अंदर वो ज्ञान भी आ जाता है, वो स्ट्रेंथ भी आ जाती है कि हम उस पोजीशन पर जहां ईश्वर बिठाता है उसे संभाल भी लेते हैं और उसे आगे की तरफ लेकर भी जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो ध्यान होगा, ठीक है, आपका जो फोकस होगा, आपकी जो नजरें होंगी, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आगे की तरफ ले जाने में होंगी। और ये आपके नसीब की ऐसी खुशी है जो आपके नसीब में लिखी हुई है
कि आप किसी छोटे काम के लिए बहुत बड़े काम के लिए आप जाने जाओगे और कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करोगे कि जहाँ पर आपको बहुत अलग ही उसमें आपकी हुन्नरता के मतलब उसमें आपको जाना जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी इंद्रियों पर काफ़ी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को आप काफ़ी खूबसूरती से आप हैंडल कर पाओगे। आपका जो दिल दिमाग है ना, वो गलत चीज़ों में फंसने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपने करियर पर फोकस करोगे, अपने करियर पे यहाँ पर आप ध्यान देने वाले हो। आप सिर्फ अपने अपने आगे के बारे में सोच विचार कर रहे हो, क्योंकि ये आपके नसीब की वो खुशी है जो अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पहले आप शायद लाइफ में बहुत कुछ गलतियां ऐसी कर देते थे कि जहां पर चीज़ों को संभालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता था। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2, आपके नसीब की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ आपको कि आप क्या है ना, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, वो पावर भी है कि हर चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हमारी लाइफ में कि जहाँ पर हमें वहाँ से निकलना पड़ता है। उस चीज़ को हमें अपने दिमाग से मतलब निकालना पड़ता है, कुछ रिलीज करना पड़ता है, कुछ डिलीट यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है, जिसका जाना ही हमारी लाइफ से बेहतर होता है। और वही शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं कर पा रहे थे आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये और यही सब चीज़ें आपको शायद आपके नसीब की जो खुशी है वो उस चीज़ में वो बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि किसी चीज़ को आप शायद जिसे समझने की ज़रूरत थी वो समझ नहीं पा रहे थे, जो देखने की ज़रूरत थी वो देख नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ों को बैलेंस करना था वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये इसी वजह से आपकी शायद ये सब चीज़ें अभी तक डिले पे डिले होती चली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि अब आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, किसी कंफ्यूजन में नहीं, किसी दुविधा में नहीं है। यहाँ पर जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, जो जा रहा है उसे रिलीज कर रहे हो, उसे डिलीट कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप अपने बुद्धि से काम ले रहे हो, आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है। किसी में भी फंस नहीं रहे हो अब यहाँ पर। हर चीज़ का भली भांति आपको पता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि नसीब करवा रहा है अब आपका, ये आपसे, आप नहीं कर रहे हो। जब नसीब में कुछ हमारे लिखा हुआ होता है ना, तो नसीब अपने आप करवा लेता है वो हमसे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपके कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ पुण्य हैं आपके, जो आपके नसीब में यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि आपके अंदर वो नॉलेज भी है, वो स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ों को शायद आप डिलीट नहीं कर पा रहे थे। 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर बुद्धि का होता है यहाँ पर। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो दिमाग है, ठीक है, और आपकी जो अभी तक क्रिएटिविटी थी, आप इतने उलझन में थे या ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को देख रहे थे, या ऐसे लोगों के बीच में थे, या ऐसे लोगों ने आपको अभी तक जैसे ब्लॉक करके रखा हुआ था। ब्लॉक मतलब यहाँ पर के फंसा के रखना, अपने ही जाल में फंसा कर रखना, है ना, या बातों से, या चालाकी से, या छल से, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर फोकस ना कर पाओ, अपने ऊपर ध्यान ना दे पाओ, ठीक है। तो ये एक आपके अंदर वो नॉलेज है, और ये हो किस वजह से रहा, आपके नसीब की वजह से, ठीक है। क्योंकि नसीब में तो आपके लिखा हुआ ना कि इन लोगों के साथ में नहीं रहना है आपको, जो जा रहा है उसे जाने दो, ये लोग गए आपकी लाइफ से अब यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आप बैठे हुए हो, क्योंकि आपके नसीब में लिखा है। और ये खुशी है आपकी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपका, बहुत बड़ी खुशी है जो अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि अब आप जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि के द्वार आपके खुल चुके हैं, अब आपको अच्छा बुरा सब समझ में आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि
क्योंकि जब कहते हैं ना कि ऐसे लोग जब हमारी लाइफ से आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी हमारी जो बुद्धि है ना सही काम करने लगती है, सही जगह हम फिर जाते हैं जब हम अकेले होते हैं, ठीक है। जब ऐसे लोगों से भगवान हमें दूर करता है ना, तभी हमारा एक बुरा वक्त भी खत्म होता है, तभी हम अपने करियर पे भी फोकस कर पाते, तब हम एक स्टार की तरह शाइन करते हैं। ओके, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बता रही हैं कि आपके भाग्य की कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ओके, क्योंकि अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी ऐसी जगह से नहीं निकाल पा रहे थे जहां से आपको निकालने की जरूरत थी, या कोई निर्णय डिसीजन आपको लेने की जरूरत थी जो ले नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मतलब बहुत सारी चीजों को जैसे एक स्ट्रेस बर्डन के रूप में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो एक समय है जो खत्म हुआ। अब आपका भाग्य, आपका नसीब इस तरफ ले जा रहा है कि जहां पर ये खुशी आपकी लिखी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द गार्डन एंड द गेट, यस, मैंने बोला ना कि अब आपके भाग्य में डेफिनेटली जब हमारे भाग्य को जब बदलना होता है, हमारे नसीब में जब खुशियां आनी लिखी रहती, जो नसीब में लिखी हुई रहती हैं, ठीक है, तो एंजल्स हमें ऐसी जगह से निकालते हैं, ऐसी सिचुएशन से निकालते हैं कि जहां से आपका भाग्य उदय है, जहां से आपके नसीब की खुशी आपको मिलने वाली होती है। डेफिनेटली आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा ने आपको कहीं ऐसे अपने आप को बंद कर रखा था आपने, ठीक है, कहीं ऐसी जगह आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे, लेकिन ये बटरफ्लाइज आप देख रहे हो बाहर, क्योंकि आपके नसीब में लिखा है आजादी के साथ अपना कुछ आपका कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम है, कुछ आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो अपने कुछ निर्णय डिसीजन लेना है, कुछ चीजों को यहाँ पर, कुछ लोगों को कुछ रिलीज करने की जरूरत है, कुछ डिलीट करने की जरूरत है, उन्हें करना है और आगे की अपने सपनों की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। तो जो आप कर नहीं पाए वो अब यहाँ पर करोगे आप। यहाँ पर द थिंकिंग मैन, यस, बहुत मतलब मैं बताऊँ ना आपको, दिमाग, बुद्धि, आपकी बुद्धि या दिमाग ऐसे लोगों के साथ लगी पड़ी हुई थी ना कि जहाँ पर आप अपना ध्यान या अपना फोकस आप पर्टिकुलर अपने भविष्य की तरफ लगा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन नसीब में लिखा है तो लगाओगे ही लगाओगे। और वो लगाओगे कैसे? आपको कहीं से निकाला जाएगा जहां पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो फालतू में, अपनी थिंकिंग से अपना दिमाग, अपनी बुद्धि ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पर वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब चीजें जैसे ईश्वर परमात्मा आपको निकाल रहे हैं वहां से। द टेम्पल पाथ, आपको बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप बैलेंस हो और आप अपनी बुद्धि, अपना दिमाग को सही जगह आप इस्तेमाल करो यहाँ पर। ओके, 3 नंबर गुरु, डेफिनेटली आपने कहीं से ऐसा ज्ञान या ऐसी नॉलेज या कुछ ऐसी जानकारी हासिल करी है कि जहां से आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिली है, जहां से आपको सही रास्ता पता चला है, आपने निर्णय डिसीजन आपने लिए हैं, आपने अपने आप को बैलेंस करा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एंजल्स आपके ईश्वर प्रभु परमात्मा ही हैं जिन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी है, आपको ताकत दी है, ठीक है। जहां पर आप सोच विचार ही करते रहते थे, लेकिन नसीब में लिखा है कि आप भेड़ चाल में चलने वालों में से नहीं हो। आपके पास वो ऊर्जा है, वो स्ट्रेंथ है, वो माइंड है, वो बुद्धि है, ठीक है, वो पावर है कि आप शेर हो, ठीक है। आपके अंदर एक निडरता है और बेधड़क, किसी से डर नहीं, किसी से संकोच नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप अपने जो भी सपने हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो करोगे आप। यहाँ पर कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता आपको यहाँ पर, ठीक है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सोल फ्लैम, या जो मैं यहाँ पर बोल ही रही हूँ कि आप एक ऐसी सोल हो ना, ओ गॉड,
आपके रिलेशन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपकी तरफ हारमनी भी आ रही है। एक ज़बरदस्त आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने प्रेम से एक्चुअल में अभी तक जो मतलब जिस रूप में थे आप अपने, वो भूल चुके थे ना, तो वापस आप अपने रूप में आ रहे हो। राधा माँ कैसी थी, आप शायद अपने आप को भूल गए थे कि कैसे तैयार होते थे, कैसे आप अपने आप को सजाते थे, कैसे सेल्फ लव करते थे, कैसे अंदर से आप खुश होते थे, कैसे आप अपनी खुशियों का ध्यान रखते थे, क्योंकि अंदर से आप खुश थे ना। तो वो चीज़ें फिर से पलटकर आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड ये आपकी नसीब की खुशी है भाई, कि आपको एंजल्स यूनिवर्स किसी भी चीज़ में फंसा हुआ नहीं देखना चाहते, और नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। प्रेयर, क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हो। भक्ति है ना, भक्ति मतलब यहाँ पर भक्ति कैसी है आपकी भक्ति यहाँ पर प्रेम वाली भक्ति है आपकी, ठीक है। जैसे प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है प्रेम से। विजडम, आपके अंदर वो ज्ञान आ रहा है, वो बुद्धि आ रही, वो नॉलेज आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने नसीब की खुशी को आपकी नसीब की खुशी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को ऐसी मतलब यहाँ पर ऐसा रुतबा आपको मिलेगा, ऐसा मान सम्मान आपको मिलेगा जो आप ये थे पहले और डायरेक्ट यहाँ पर वो तो फिर क्या है। ओके पेशेंट, यस, आप सच बता रही हूँ ना, आपके अंदर जो प्रेम है, अनकंडीशनल जो प्रेम है, जो दूसरों को देने में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आप पूरी रीडिंग सुना करो प्लीज, जो दूसरों को देना, और वही उस चीज में आप आ रहे हो। फाइनली छोटी छोटी चीजों की बजाय एंजल सीनियर्स आपको कुछ ऐसा बड़ा देने वाले हैं कि आप, जिससे आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी नॉलेज सब कुछ बाहर निखर कर बाहर आएगी। यहाँ पर आप फाइनली बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हो, बहुत लोगों को, जैसे निराश, दुखी, परेशान लोगों को आप उनको सही रास्ता दिखाओगे, उनको ज्ञान दोगे, उनको मोटिवेट करोगे, है ना। ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे लोगों को अगर वो भटक गए हैं, ठीक है, या वो किसी चीज़ को आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है अपने जीवन में, तो फाइनली आप उन्हें बताओगे, उन्हें सही रास्ता, मार्गदर्शन दोगे आप यहाँ पर। हाँ गॉड, ओके। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, जो ये आपके भाग्य की खुशी है, ओके, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, जिसमें आपको हीलिंग मिलती है। ये आत्मा की खुशी है आपकी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं आपकी। पाइल नंबर 2, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।